आपका सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ पेश है देश आम बजट से जुड़ी कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान की, साथ ही देखिए बजट में क्या सस्ता क्या महंगा। वहीं बात होगी बजट में देश की रफ्तार को 5G की गति देने की तैयारी की, और अंत में यूपी को मिली सौगातों की। तो खबरें विस्तार से जानते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव में सरकार ने करदाताओं को दोहरी राहत दी, और एक तरफ जहां विदेश यात्रा और शिक्षा पर लगने वाले टीसीएस की दरों में कटौती कर मध्यम वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ अघोषित विदेशी संपत्ति रखने वालों को क्लीन स्लेट के साथ मुख्यधारा में लौटने का एक मौका भी दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। और बजट 2026-27 में बड़े ऐलान, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन स्थलों का निर्माण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनेगी, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, किसान की आय बढ़ाने का प्लान, खेलो इंडिया मिशन, 15 पुरातात्विक साइट्स को वाइब्रेंट डेस्टिनेशन बनाएंगे, डिजिटल नॉलेज ग्रिड पर टूरिस्ट साइट्स की जानकारी, ट्रैकिंग हाइकिंग परियोजना, पशुपालन वेट कॉलेज के लिए सब्सिडी सपोर्ट स्कीम, टीसीएस ओवरसीज 2 पैकेज को 2% करेंगे। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत पर जोर देते हुए देश के 3 कर्तव्य और 6 फोकस एरिया बताए हैं जिन पर सरकार ध्यान देने वाली है। बजट की 3 प्रमुख विजन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना, काबिलियत को निखारना ताकि देश की तरक्की में भागीदारी बने, हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों, आपको बता दें कि सरकार के प्रस्ताव संकेत देते हैं कि सरकार का इरादा टैक्स चोरी रोकने के साथ साथ ईमानदार करदाताओं को परेशान न करना है। विदेश यात्रा में टीसीएस घटना और छोटे विदेशी निवेशों पर दंड समाप्त करना एक स्वागत योग्य कदम है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. बजट में टैक्स सिस्टम के लिए ऐलान, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स नियम लागू होगा। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए स्कीम लाएंगे। कुछ शुल्क के साथ रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक भर सकेंगे। ITR 1, ITR 2 फाइल करने के लिए 31 जुलाई को डेडलाइन पर विचार। नॉन ऑडिट टेस्ट के लिए डेडलाइन 31 अगस्त को करने पर विचार। विदेश यात्रा पर टीडीएस दर घटकर 2% की गई। विदेशी संपत्ति 6 महीने में घोषित कर सकेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा पर टीडीएस 5% से 2% हुआ। एनआरआई की संपत्ति बेचने पर टीडीएस कटेगा।
इनकम छिपाने पर सजा नहीं 30% टैक्स देना होगा। सजा को कोर्ट जुर्माने में बदल सकेगी। आघोषित विदेशी संपत्ति पर सजा की जगह टैक्स। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नया नियम। आइए अब आपको बताते हैं कि हेल्थ सेक्टर को क्या मिला। बजट 2026-27 में हेल्थ सेक्टर को क्या मिलेगा। अगले 5 सालों तक 1 लाख एलिड हेल्थ प्रोफेशनल जोड़े जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाएगा। निमानस 2 का सेटअप होगा। जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में विविध अवसर प्रदान किए जाएंगे। पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। निदान प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देशी विदेशी संस्थानों को मदद ली जाएगी। केयर इकोसिस्टम पर पूरा जोर और बुजुर्गों के इलाज पर खास जोर रहेगा। 5 क्षेत्रीय मेडिकल सेंटर खोलने की योजना। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा। आयुर्वेद को इंटरनेशनल पहचान दिलवाएंगे और 3 आयुर्वेद एम्स खोले जाएंगे। कैंसर के रोगियों के लिए 17 विशेष दवाओं पर आयात में छूट। कैंसर की दवाओं पर शुल्क भी कम किया गया है। 7 और रोगों के लिए दवाओं पर आयात में छूट दी जाएगी। बजट 2026 में किसानों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। इस बार कृषि मंत्रालय के लिए कुल 1.40 लाख करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट 2026 में छोटे और सीमांत किसानों की आय में इजाफा करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। बजट में किसानों को क्या मिला। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर। हाई वैल्यू क्रॉप को खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल। महिला उद्यमियों के लिए शी मार्केट्स का गठन होगा। सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे और इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना का विस्तार। 50 जलाशयों और अमृत सरोवर को एक करके मछली पालन क्षेत्र बनाएंगे। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार अवसर प्रदान करना। नारियल काजू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मदद। भारतीय काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना। बजट 2026-27 में एआई से जुड़े प्रमुख ऐलान। एआई के आर्थिक और रोजगार प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति पैनल। कृषि के लिए मल्टीलिंगल एआई प्लेटफॉर्म। डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन। एआई मिशन और उभरती तकनीकों के लिए समर्थन। मिलिट्री के बजट में बढ़ोतरी और एआई और डिजिटल इकोसिस्टम पर फोकस। सेवा गवर्नेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा। क्लाउड सर्विसेज के लिए 2047 तक टैक्स फ्री का ऐलान। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को
नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। आपको बता दें कि बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के कुल 7.8 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ये पिछले साल 6.81 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। रक्षा क्षेत्र में मजबूती का संकेत देता है और रक्षा बलों मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.19 लाख करोड़ दिए जाएंगे, जो पिछले साल 1.80 लाख करोड़ में बढ़कर अब ज्यादा है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। वित्त मंत्री ने झोला खोल दिया है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो किसी की रसोई का गणित बिगड़ने वाला है। हम आपको बारीकी से बताएंगे कि अब आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या सस्ता होने जा रहा है और क्या आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। ये खास रिपोर्ट में देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 के दौरान कई वस्तुओं के दाम में बदलाव की घोषणा की। सोलर उपकरण, जूते, मोबाइल, बैटरी, ओवन और गंभीर बीमारियों की दवाई सस्ती होंगी। विदेश यात्रा भी सस्ती होगी। वहीं शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हो जाएंगे। ये आम बजट आम जनता पर सीधा असर डालेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि खासतौर पर ऐसी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है जो भारत में निर्मित होती है। उन्होंने कुछ सामानों का जिक्र करते हुए कहा कि लेदर टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी अब ड्यूटी फ्री होगा। इन पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है। डिफेंस सेक्टर में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। क्या महंगा, क्या सस्ता? सस्ता लेदर, कपड़ा, विदेशी यात्रा, कैंसर की 17 दवाएं, माइक्रोवेव, ओवन, जूते, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें, ईवी बैटरी, शुगर की दवाएं, चमड़े का निर्यात, कपड़े का निर्यात, बायोगैस, मिक्स सीएनजी। महंगा मिनरल, स्क्रैप और शराब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाई सस्ती हो जाएंगी। वहीं 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाई भी सस्ती की जाएंगी। दवा और मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया। कच्चे चमड़े और इससे जुड़े माल पर ड्यूटी कट से जहां जूते, बैग सस्ते होने वाले हैं, तो वहीं मोबाइल फोन में यूज होने वाले पार्ट जैसी बैटरियां सस्ती होंगी, जिससे फोन की कीमतें भी घट सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने विदेश में पढ़ाई सस्ती करने से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि टीसीएस इंटरेस्ट रेट को 5% से कम करके अब 2% किया है। वहीं स्पोर्ट्स से जुड़े आइटम्स भी सस्ते होने वाले हैं। इन सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है, यानी जो चीजें महंगी होने वाली हैं, उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल है। कुल मिलाकर ये बजट मध्यम वर्ग के लिए मिला जुला रहा। गैजेट्स के शौकीनों के लिए चांदी है, लेकिन रोजमर्रा की कुछ सेवाओं के लिए कमर कसनी पड़ सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। की न्यूज, खबरों का सारथी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत की ओर एक और बड़ी छलांग लगाई। बजट 2026 में देश की रफ्तार को 5G की गति देने की तैयारी है। रेलवे के लिए ऐतिहासिक 7 नई हाई स्पीड कॉरिडोर से लेकर 12.2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड एपेक्स तक का है इस बजट में खास। हम आपको दिखाएंगे परिवहन क्षेत्र का पूरा एक्सरे। बजट 2026-27 में वाराणसी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की घोषणा की है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाए जाएंगे। इनमें 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नेटवर्क को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की घोषणा की है। सिर्फ पटरी ही नहीं, सड़क और पानी के रास्ते भी अब सुपरफास्ट होंगे। सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना है। बता दें कि सरकार ने देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलगुड़ी से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी। देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।
इन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने के लिए पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। आपको बता दें कि बजट में ऐलान किया गया है कि 2026 के अंत तक 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रोल आउट का लक्ष्य है। वहीं सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीकी कवच का विस्तार अब 18,000 किलोमीटर ट्रैक पर किया जाएगा। वहीं माल ढुलाई को तेज करने के लिए नए समर्पित मॉल कॉरिडोर का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में दखनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वाटरवे पास से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध इलाकों और कालिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन पिछले साल से लगभग 10% ज्यादा है। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की योजना। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 120 नए गंतव्यों और छोटे शहरों में हेलीपैड का विकास होगा। बता दें कि ये सिर्फ साल भर का बजट नहीं है, बल्कि 2047 की नींव है। वाराणसी से सिलगुड़ी तक और मुंबई से पुणे तक भारत की धड़कन अब रेल और रोड के जाल से और मजबूत होगी। भारी निवेश से कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड की शुरुआत से अब निजी कंपनियां भी बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट की पुरानी मांग पर इस बार भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आगे बढ़ते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, इस बजट से जिस राज्य की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी वो है उत्तर प्रदेश। काशी के लिए हाई स्पीड रेल हो या फिर जिले में महिला छात्रावास, मोदी सरकार ने मिशन यूपी को रफ्तार दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बजट 2026-27 में यूपी को कई सौगातें। वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान। प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा। दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच बनेगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर को डेवलप किया जाएगा। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत नोएडा के सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है। बजट 2026 में सेमीकंडक्टर 2.0 के तहत नोएडा को बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है, जिससे हजारों डिजिटल नौकरियां पैदा होंगी। कानपुर और आगरा के चमड़ा व्यापारियों के लिए कच्चे माल पर ड्यूटी घटाई गई, इससे मेक इन यूपी को पंख लगेंगे। साथ ही यूपी के किसानों के लिए स्मार्ट खेती और भंडारण केंद्रों के लिए विशेष आवंटन किया गया है। वहीं हर जिले को स्वास्थ्य और शिक्षा का सुरक्षा कवच। बजट में यूपी के सभी 75 जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रावधान है। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, 7 रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए
उस पर जोर देना। अच्छा, अपनी पीठ कौन नहीं एकदम चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? विकसित भारत का कुल मिलाकर देखें तो बजट 2026 में यूपी के लिए कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये घोषणाएं काफी अहम मानी जा रही हैं। अब देखना होगा कि ये योजनाएं यूपी की तस्वीर कितना बदल पाती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।